तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर वर्स की, जिसमें कि अब तक हम टोटल 5 मूवीज और एक सीरीज देख चुके हैं। और इस यूनिवर्स में हमको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपस में मुक्काबाजी करते हैं और उनको बड़े पर्दे पर लड़ते हुए देखने में अलग ही आनंद आता है, जिनको की मूवीज में टाइटन्स भी कहकर बुलाया जाता है। और उनमें से कुछ के नाम हमको पता भी है, जैसे की गॉडजिला, कोंग, किंग गिडोरा, मोथरा और भी बहुत सारे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मॉन्स्टर वर्स एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जस्ट लाइक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और अगर आपको एक फ्रेंचाइजी और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के बीच में अंतर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ छोटे में। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी वो होती है जो कि एक ही कैरेक्टर पर फोकस करके बार बार मूवीज को बनाया जाता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हैरी पॉटर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जेम्स बॉन्ड और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर बात करें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो उसमें हमको फ्रेंचाइजी ही एक से ज्यादा देखने को मिल जाती है जो कि आपस में क्रॉसओवर करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मार्वल का ही ले लो, उसमें हमको कैप्टन अमेरिका की अलग से फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, आयरन मैन की अलग से, थोर की अलग से, डॉक्टर स्ट्रेंज की अलग से, और उनका आपस में क्रॉसओवर भी होता है। तो इसीलिए वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स कहलाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हमको मॉन्स्टर वर्स में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हमको कोंग की एक अलग से फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है और गॉडजिला की एक अलग से। और गॉडजिला वर्सेस कोंग में उनका क्रॉसओवर हुआ और तब से ये एक ऑफिशियली सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर अब हम वापस मॉन्स्टर वर्स पर आए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉन्स्टर वर्स में हम टोटल अब तक 5 मूवीज देख चुके हैं और साथ ही एक सीरीज भी। जिसके बाद अगर हम मॉन्स्टर वर्स की मूवीज की टाइमलाइन की बात करें तो मॉन्स्टर वर्स की टाइमलाइन ऐसे कोई बहुत ज्यादा उलझी हुई नहीं है, सीरीज ही है। जिसमें कि सबसे पहले आती है कोंग द स्कल आइलैंड, जो कि टेक प्लेस करती थी 1973 के टाइम में। फिर उसके बाद आती है गॉडजिला, जो कि टेक प्लेस करती थी 2014 में। फिर उसके बाद गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, वो टेक प्लेस करती थी 2019 में। फिर उसके बाद गॉडजिला वर्सेस कोंग, जो कि टेक प्लेस करती थी 2021 में। और अब जो ये 2024 में मूवी रिलीज हुई है गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर, ये टेक प्लेस करती है 2024 में। तो टाइमलाइन एकदम सिंपल है एंड आई होप आप समझ भी गए होंगे। और इन सब के बाद आते हैं अपने सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि आखिरकार इस यूनिवर्स की ओरिजिन क्या है, ये इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर आखिर आए कहां से। तो सबसे पहले यही बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इधर उधर से जो भी मैंने ज्ञान उठाया है वही मैं आपको इस वीडियो में चिपकाने वाला हूँ, तो इसी बात पर लाइक कर देना। तो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो इस यूनिवर्स की अर्थ पर इतना रेडिएशन था कि उसके बलबूते पर ये बड़े बड़े टाइटन्स जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, स्पेस से एक स्ट्राइक होती है जिससे कि पूरी की पूरी अर्थ का सिस्टम हिल जाता है और उसकी वजह से जो पृथ्वी पर रेडिएशन था वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो टाइटन्स उसके बलबूते पर जी रहे थे उनमें से आधे मरने लगते हैं और आधे कम रेडिएशन में ही जीना सीख लेते हैं, जैसे कि गॉडजिला, किंग गिडोरा। और उनमें से कुछ तो पृथ्वी के कोर में जाकर रहने लगते हैं, जिसको कि मूवी में होलो अर्थ कहकर बुलाया जाता है, यानी कि अर्थ के अंदर एक और अर्थ, क्योंकि सतह से ज्यादा रेडिएशन पृथ्वी के कोर में होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी पर रेडिएशन कम हुआ तो ह्यूमंस ने जन्म लिया और जो बचे कुचे टाइटन्स थे वो गहरी नींद में चले गए। लेकिन फिर उसके बाद ह्यूमंस ने ही इन टाइटन्स को बाहर आने पर मजबूर किया। जैसे कि हमको पता ही है कि गॉडजिला अपनी नींद से उठा था क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, जिसके रेडिएशन से वो अपनी गहरी नींद से उठा था जापान में। जिसके बाद ह्यूमंस ने कंपनी बनाई मोनार्क, जो कि इन टाइटन्स को ट्रैक करते हैं, साथ ही इनके आया भी हैं, जैसे कि इनकी मदद भी करते हैं और इनको समझने की कोशिश भी करते हैं। बाकी इससे आगे हम मूवीज में देख ही रहे हैं कि वो उनको कैसे हैंडल करते हैं, जैसे कि कोंग का दांत खराब हो गया तो उसको बदलना, या फिर उनको कैसे ट्रैक करते हैं, जैसे कि गॉडजिला पर नजरें टिकाए रखना कि वो कहाँ जा रहा है, किसको मार रहा है, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा इस यूनिवर्स में हमको आगे कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेगी इसको लेकर तो अभी कोई कंफर्मेशन या कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बस अभी जो पिक्चर रिलीज हुई है गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर, उसी का अब तक बस पता था, बाकी देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।